युवा स्मार्टफोन से उचित दूरी बनाकर खुद को बनाए स्मार्ट। मुख्य वक्ता सुनील देवधर। विश्वंभर फाउंडेशन के द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर सेमिनार आयोजित। सेमिनार में प्रो डीपी गुप्ता, राजेश, बालेंदु, नवीन, डॉक्टर चौरसिया, ज्ञान रंजन, मृत्युंजय आदि ने रखे अपने विचार। भाषण प्रतियोगिता में अंग्रेजी की छात्रा पद्मा श्री ने प्रथम तथा रसायन के छात्र आलोक रंजन ने पाया द्वितीय स्थान। भारत भूमि हमारी माँ है, जिनके प्रति हमारा गहरा लगाव एवं आदर स्वाभाविक रूप से रहा है। भारत देश को विकसित बनाने के लिए सभी लोगों का विकसित होना अनिवार्य है। समृद्धि के लिए देश को नशा मुक्त होना भी जरूरी है। योगाभ्यास से नशा से मुक्ति मिलना संभव है। नशा छोड़ना एक बड़ा पराक्रम जैसा है। उक्त बातें विश्वंभर फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग में आधुनिक भारत के निर्माण युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से आए माय होम इंडिया के संस्थापक तथा बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने कही। उन्होंने कहा कि मिथिला से मेरा अति लगाव रहा है और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आने का प्रयास करता हूँ। विशेष रूप से यहाँ के पाग, दुपट्टा, पेंटिंग्स, मैथिली भाषा एवं स्वादिष्ट भोजन सबको आकर्षित करते हैं। हमारी परंपरा में पुरुषों से पहले स्त्रियों के नाम लिए जाते हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त किया कि सेमिनार बेटियों की संख्या काफी अधिक है। भाजपा युवा मोर्चा के दरभंगा जिलाध्यक्ष बालेंदु झा ने कहा कि हमें अपने अंदर की युवा शक्ति को जगाना होगा। कुशल एवं समर्पित युवाओं से भारत विकसित होगा। आरएसएस के राजेश झा ने कहा कि भारत में चालू 25 वर्षों के अमृतकाल में राष्ट्रीयता की भावना तीव्र गति से बढ़ रही है। युवाओं द्वारा ही भारत परम वैभव को प्राप्त करेगा। रंगनाथ ठाकुर ने सेमिनार के विषय को अति महत्वपूर्ण बताते हुए युवाओं के योगदान को रेखांकित किया। अपने संबोधन में संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने कहा कि युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ एवं कर्णधार होते हैं, जिन पर उसकी दिशा एवं दशा निर्भर करती है। हमारे देश में सर्वाधिक युवाओं की संख्या है, इसलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। युवाओं के बल पर ही भारत सशक्त, समृद्ध एवं खुशहाल राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत के विकसित होने पर ही विश्व का भी कल्याण होगा, क्योंकि भारत मानव ही नहीं, मानवता की भूमि है। अतिथियों का स्वागत करते हुए वाणिज्य विभागाध्यक्ष प्रो डीपी गुप्ता ने कहा कि भारत को विकसित बनाने में युवाओं के साथ ही हम सब लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। यदि युवा अपना बेस्ट योगदान करे तो भारत जल्द ही विकसित देश बन सकता है। इस अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय अंग्रेजी विभाग की छात्रा पद्मा श्री ने प्रथम तथा विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग के छात्र आलोक रंजन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र, मेडल तथा स्मृतिचिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं 130 से अधिक सहभागियों को भी प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर विश्वंभर फाउंडेशन के सचिव नवीन कुमार झा, मृत्युंजय झा, वाल्मीकि कुमार, मो साहिल, जिग्नेश कुमार तथा पंकज साह आदि में भी अपने विचार रखे। अतिथियों का स्वागत पाग एवं चादर से किया गया। कार्यक्रम के संयोजक ज्ञान रंजन चौधरी के संचालन में आयोजित सेमिनार में धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक सुधांशु शेखर ने किया। जी की पुण्य भूमि पर देवधर जी आए। मैं तो इनको लंबे समय से जानता हूँ। बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए कई जिम्मेदारियों को संभाला है। मैं मिथिलांचल की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज जिस प्रकार की परिस्थिति आप देख रहे हैं, सुनील देवधर जी देख रहे हैं, ये बिहार वो बिहार नहीं था। यह बिहार अपने आप में कई दागों को लेकर समेटे हुए था। जब बिहार में अपनी सरकार बनी गठबंधन की, तो आज बिहार में आप जिन नौजवानों को देख रहे हैं, बच्चियों को देख रहे हैं, और आज लैपटॉप से लेकर के स्मार्ट मोबाइल पर भी काम करते हुए बिहार में ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 आने का काम बिहार की ये बच्चे कर रहे हैं। आज बिहार हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। ये बड़ा संदेश है कि बिहार में एक अच्छी सरकार चल रही है, और इस नाते जब इन सरकार के आयामों का उपयोग करते हुए जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से बिहार अपनी कीर्तिमान का झंडा देश के अंदर बुलंद करता है। सर अपना परिचय दीजिए। मृत्युंजय झा, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश। 2047 में इस देश को विकसित भारत बनाना है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बचपन से ही हमारे सामने लक्ष्य रखा गया, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। हमें हमारे देश को फिर एक बार उस परम वैभव की अवस्था में लेकर जाना है जहाँ पर ये हजारों वर्ष पहले था, और उसके लिए जो देश में जो दोष आए उन दोषों से लड़ना है, उन दोषों को समाप्त करना है।
तो ये देश को परम वैभव तक या विकसित भारत कौन बनाएगा? तो ये देश जो है आज 60% युवाओं का देश है, मतलब 80 करोड़ युवा है इस देश में, और इनको आने वाले 25 साल अपने देने हैं देश के लिए। इसलिए मैं आज मिथिला विश्वविद्यालय के आयोजकों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर कि राष्ट्र के निर्माण में अभी युवाओं की क्या भूमिका है ये बताने के लिए मुझे बुलाया। मैंने युवाओं से कहा कि सबसे पहले देश को नशा मुक्त कीजिए। दूसरी बात मैंने कही कि नशा को छोड़ना जो है वो पराक्रम है, नशा को पकड़ना पराक्रम नहीं है। तीसरी बात मैंने कही कि योगा जिसको वैश्विक बनाया मोदी जी ने, ये योगा बहुत महत्वपूर्ण है। योग का अर्थ एडिशन है, और योग करेंगे तो एडिशन होगा और एडिक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए सबने अपने जीवन में योग का अनुसरण करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। चौथा संदेश मैंने दिया, स्मार्टफोन से दूर रहिए, जितना आवश्यक है उतना ही स्मार्टफोन का उपयोग कीजिए। हमें देश के युवाओं को स्मार्ट बनाना है, बजाय के स्मार्टफोन 10-15 यूज़ करो, आप स्वयं स्मार्ट बनो। और जो ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करता है वो कभी स्मार्ट रहता नहीं है, ये मैं दावे के साथ आज बताता हूँ। और साथ में मैंने अपने मातृभूमि के प्रति समर्पण, मतलब अपने स्वार्थ के लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन सभी ने कुछ समय देश के लिए ज़रूर जीना चाहिए। 140 करोड़ देशवासी दिन में 2-3 घंटा देश के बारे में सोचकर कुछ अच्छे काम करेंगे तो ये देश देखते देखते विकसित भारत बन जाएगा। यही आज के दिन में मैंने संदेश दिया। आज मिथिला की भूमि पर आकर मैं अभिभूत हूँ, और मैं मुंबई का हूँ। मुझे कई बार मेरे कई मित्र जो मिथिला से है वहाँ रहते हैं। मैं एक अद्भुत टैलेंट देखता हूँ मिथिला की धरती से निकले हुए लोगों में, और मिथिला की भाषा जो है मुझे बहुत प्यारी है। वो देवानंद झा जी है, उनके तो शास्त्रीय गाने बीने में बहुत सुनता हूँ, उनको मैं अपने घर भी बुलाता हूँ, संगीत की महफिल करता हूँ। मैथिली पाग से मुझे प्रेम है। इन पहनाया तो मैंने इसको उतार के नहीं रखा, मैंने कहा पूरे कार्यक्रम तक मैं इसको रखूँगा, क्योंकि पगड़ियाँ तो सब जगह रहती है, लेकिन इसके ऊपर जो मिथिला पेंटिंग है इसकी विशेषता है। ये जो उत्तरीय है इसके ऊपर जो ये कारीगरी है बेहतरीन है। मेरे घर में भी मुंबई में और दिल्ली में मैंने मिथिला का पेंटिंग अपने हॉल में, मुख्य हॉल में उठने बैठने के कक्ष में लगाया हुआ है। मिथिला भोजन मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो हम लोग महाराष्ट्र के ब्राह्मण मछली नहीं खाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं यहाँ के ब्राह्मणों की तरह से ढंग से मछली भी आज खाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़रूर यहाँ की बेटियाँ, खास करके मैंने देखा कि बेटियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी कार्यक्रम में। तो जहाँ पर बेटियाँ पढ़ती हैं, जहाँ बेटियों को पढ़ाने के लिए माता पिता उत्सुक है, वो देश का हिस्सा कभी भी पीछे नहीं रह सकता। मेरी सभी मिथिला के लोगों को बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं। परिचय? मेरा नाम सुनील देवधर है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हूँ। त्रिपुरा का प्रभार था मेरे पास जब त्रिपुरा विजय हुआ। गए 5 वर्ष मेरे पास आंध्र का प्रभार था, आंध्र में भी विजय मिली है। अब नए दायित्व की प्रतीक्षा में हूँ। और दरमियान एक माय होम इंडिया इस नाम से मैंने देश में सभी लोग देश पर प्रेम करें, एक दूसरे के काम आए, इसलिए एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन 20 वर्ष पहले मैंने बनाई थी, जो पूरे देश भर में काम करती है। मिथिला में भी उसके कार्यकर्ता है, तो उसका मैं संस्थापक हूँ।